बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात। DDISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो 9 मई का बहुत ज़्यादा तस्करा करते हैं और 9 मई के हवाले से इंतशारी टोला, डिजिटल दहशतगर्दी, सोशल मीडिया, शैतानी मीडिया, इसका बहुत तस्करा करते हैं और बाकायदा तौर पे कहते हैं कि 9 मई जो है वो बहुत ही ऐसा वाक़या है कि जिसके शक नहीं किया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान की अदालतें जो है वो मुंतज़िर हैं कि उन 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनके मुकदमात लेके आएँ, चालान पेश करें ताकि हम मुकदमात को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, चालान पेश नहीं किए जा रहे, मुल्ज़िमान को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों में पेश नहीं किया जाता। इसलिए जो भी मुल्ज़िमान आ रहे हैं, मुकदमात इल्तवा का शिकार हैं, मुसलसल इल्तवा का शिकार हैं और ज़मानतों पे ज़मानतें, दरख्वास्त ज़मानतें आती हैं, रिमांड आता है, वो इसी तरह से चल रहा है। बहुत सारे लोगों के ज़मानतें हो चुकी हैं, कुछ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, कुछ की लाहौर हाई कोर्ट से, कुछ की सुप्रीम कोर्ट से, कुछ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ज़मानतें हो चुकी हैं और बहुत सारे लोग रिहा होकर वापस भी आ चुके हैं। लेकिन अभी तक 9 मई के चालान अदालतों में पेश नहीं हुए, अदालतें मुंतज़िर हैं और चालान उस वक्त पेश नहीं होते जब उन मुकदमात में जान ना हो। अभी कल ही कोर कमांडर हाउस उर्फ आम में जिना हाउस जिसे कहते हैं, इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में कोर कमांडर हाउस पे हमले का मामला था और 28 मुल्ज़िमान की अबूरी ज़मानतें 31 जुलाई तक उनमें तौसी कर दी गई है और इंसदादे दहशतगर्दी के जज खालिद अरशद ने समाअत की और हस्बे मामूल कोई चालान पेश नहीं हुआ, लिहाजा अबूरी ज़मानतें यानी कि ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी उनमें तौसी कर दी गई और ये 28 मुल्ज़िमान हैं और इन पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया था। ये बुनियादी तौर पे सारे के सारे सियासी कारकुनान हैं और पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और पॉलिटिकल वर्कर्स को एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना तो बनाया जा सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि अगर इनके खिलाफ सबूत होते तो कब के चालान पेश किए जा चुके होते और कब की इनको सजाएं हो चुकी होती। लेकिन चूंकि मकसद जो है वो प्रोसिक्यूशन का ये नहीं है कि इन मुकदमात को निपटाया जाए, बल्कि वो कहते हैं कि इन मुकदमात को इसी तरह चलता जाए ताकि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम 9 मई का और ख़ासतौर पर मरीम साहिबा को ले लें, अता तारड़ साहब को ले लें, किसी को भी ले लें, मुस्लिम लीग नवाज और DDISPR का इस वक्त मौक़िफ़ एक है। तो आगे दूसरी जानिब जनाब इसके अलावा इमरान खान साहब के 9 मई के वो भी उनका भी शुरू हो चुका है। शाह महमूद कुरैशी साहब जब तमाम मुकदमात से बरी हो गए तो उनके लिए भी 9 मई रखा हुआ था, उनको भी 9 मई के मुकदमात में तंग किया जा रहा है और FIR, जबकि वो ना लाहौर में थे, ना ही पेशावर में थे, ना ही इस्लामाबाद में थे, वो कराची में थे, लेकिन उनको भी धर लिया गया है 9 मई के मामले में। जबकि दूसरी जानिब जी इमरान खान साहब का मामला है, उनको भी धर लिया गया है और ये आखिरी केस उनके लिए रखा हुआ था ताकि बवक्त ज़रूरत काम आवे और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और फिर उनको जेल में रखने का, कैद में रखने का कोई बहाना मिल सके। इमरान खान से लाहौर पुलिस ने तफ्तीश की है जी और वो मुसलसल तफ्तीश करते रहते हैं। कल भी वो आए और उन्होंने मुख्तलिफ सवालात पूछे, बहुत कुछ किया और उसके बाद इमरान खान साहब कल जो उन्होंने पहला मरहला वो कहते हैं जी तफ्तीश का मुकम्मल हो गया, लेकिन अभी और मराहल बाकी हैं। इमरान खान साहब के ने बहुत सारे सवालात के जवाब नहीं दिए और उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस पर एतबार नहीं है और आप लोगों ने बहुत ज़्यादती की है पंजाब पुलिस से। उन्होंने कहा, जो पंजाब पुलिस के ऑफिसर आए थे उन्होंने कहा कि आपने बहुत जुल्म किया है लाहौर के अवाम पे और पंजाब के अवाम पे, इसलिए आप पे मुझे एतबार नहीं है और इसलिए मैं आपके साथ किसी किस्म का कोई ताउन नहीं करूँगा। पुलिस के तफ्तीशी अफसरान से ताउन करें, पुलिस अफसरान ने कहा, तो हम इंशाअल्लाह आपके साथ इंसाफ करेंगे। ये सरबराह थे DSP जावेद आसिफ साहब, उन्होंने कहा। तो इमरान खान साहब ने लेकिन इस बात पे नहीं आए आमादा और 15 मिनट तक पुलिस के सवालात के जवाब दिए DSP जावेद आसिफ की जानिब से इंसाफ की यकीन दहानी पर। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आपके सवालात दे रहा हूं जवाब, लेकिन आप खुद मजबूर हैं, आपको जो कहा जाएगा आपने वही लिखना है और जो मैं कहूँगा वो तो आपने लिखना नहीं है। बहरहाल तफ्तीश के दौरान जी इमरान खान साहब ने
जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस के माहिरीन को जो 3 टेस्ट थे वो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं फ़िलहाल इस पोजीशन में नहीं हूँ और तफ्तीशी इदारों के ज़ेर तफ्तीश हूँ, फ़िलहाल मैं कोई टेस्ट नहीं करवाऊँगा। और बहुत उन्होंने कहा कि जी मैं अब थक चुका हूँ, लिहाजा बाकी बातें अगले टेस्ट पे हों, अगले हियरिंग पे होंगी जब आप आएंगे। तो मुख्तलिफ टेस्ट के हवाले से बाद में उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस को बताना है, जब मैं फिट करार हूँ, महसूस करूँगा अपने आप को, तब मैं बुलाऊँगा। और PFSA की टीम जो है यानी कि फॉरेंसिक साइंस एकेडमी की टीम, पंजाब फॉरेंसिक साइंस एकेडमी की टीम ने इमरान खान की पॉलीग्राफिक वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट करने थे, लेकिन इमरान खान साहब ने उस पर आमादगी का इजहार नहीं किया और इस तरीके से पुलिस की जो तफ्तीशी टीम है वो चली गई और इमरान खान साहब उनके काबू में नहीं आए, क्योंकि इमरान खान साहब समझते हैं कि ये सारे का सारा एक फेक ड्रामा किया जा रहा है और ये एक उनको फौजी अदालत में और फौजी तहवील में लेने का एक बहाना तलाश किया जा रहा है ताकि उनको ले जाया जाए और उसके बाद तवील अरसे तक उनको कैद में रखा जाए। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात भी की और इमरान खान साहब से और तफसीली मुलाकात हुई और उसमें सारी की सारी जो पॉलिटिकल इश्यूज थे वो ज़ेर बहस आए, बन्नू का वाक़या ज़ेर बहस आया और पार्टी के मामला और फिर ये जो PTI का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट सील कर दिया गया और सील करने के बाद वेबसाइट बंद कर दी गई। इन सारी चीज़ों से जो हुकूमत की तरफ से एक तरफ हुकूमत जो है और स्टैब्लिशमेंट जो है वो पैगाम रसानी कर रही है और सुलह सफाई करना चाहती है, बातचीत करना चाहती है, मुज़ाकरात करना चाहती है, लेकिन दूसरी जानिब ये इंतकामी कार्रवाइयाँ भी उरूज पर हैं। तो अली अमीन गंडापुर से जो उनकी मुलाकात हुई है वो भी इसी तनाजुर में थी। तो इमरान खान साहब जो हैं वो फिल वक्त किसी पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है और इमरान खान साहब अपनी पार्टी को भी कह रहे हैं कि आप जिद्दोजहद करें, स्ट्रगल करें, आवाम को मोबिलाइज करें, अवामी मसाइल को उजागर करें, मेरी फिक्र मत करें, मैं जेल में हूं क्योंकि ये लोग मुझे छोड़ने का इरादा नहीं रखते। ये उस वक्त लोग छोड़ेंगे जब अवाम का भी प्रेशर होगा और जब ये बिल्कुल थक जाएंगे और उस वक्त ये इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे छोड़ेंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब के साथ उनकी जो बातचीत है जी वो उसी बैकडोर चैनल का हिस्सा है और इसी बैकडोर चैनल पे जब भी बातचीत होती है तो हुकूमत बड़ी परेशान हो जाती है, ख़ास तौर पे शहबाज साहब और मरियम साहबा। वो काफ़ी नज़र रखे हुए हैं और पूछते हैं जेल हुकाम से कि उनको भी पैरेलल रिपोर्ट दी जाए कि क्या माजरा है और क्या चल रहा है ये बाला बाला, क्योंकि अगर मरियम साहबा का बस चले तो वो इमरान खान साहब के साथ किसी की भी मुलाकात ना होने दें, लेकिन अदालतों का डर है इसलिए मुलाकातें मजबूरी है। लेकिन मरियम साहबा और शहबाज शरीफ साहब अलग अलग रिपोर्ट मंगवाते हैं जेल हुकाम से कि जनाब हमें भी बताएं, आप पिंडी की तो भेज ही देते हैं, पिंडी वाले तो बराह रास्त सुन भी लेते हैं, तो आप हमें भी रिपोर्ट दिया करें कि ये क्या चीज़ चल रही है। ये ना हो कि यकदम जो छत है वो हमारे सर पे आन गिरे और हमें पता भी ना चले। तो बहरहाल दूसरी जानिब भी वफाकी हुकूमत ने पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार जो अफराद हैं उनके लिए अब आगे ज़रा थोड़े से दांत तेज़ करना शुरू कर दिए और वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में पीका एक्ट के तहत ट्रायल कोर्ट्स के लिए मंजूरी दे दी है और खुसूसी अदालतों की मंजूरी दे दी है और न सिर्फ खुसूसी अदालतों की बल्कि जज भी नॉमिनेट अपॉइंट कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जून के फैसले की रोशनी में अदालतें कायम करने की मंजूरी दी गई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार दे दिया गया है और पीका एक्ट के तहत गिरफ्तारियों में इजाफे का इम्कान मौजूद है और इसका फिर स्पीडी ट्रायल किया जाएगा क्योंकि जल्दी जल्दी सजाएं सुनाई जाएंगी और इसके लिए खुसूसी अदालतें जो हैं वो कायम की गई हैं। दीगर सूबों में मुतालिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत से भी जजेस नामजद किए जाएंगे और वजारत कानून की समरी पर वफाकी काबीना से मंजूरी हासिल कर ली गई है। फिर जनाब लाहौर हाई कोर्ट में कल 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ इमरान खान की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्तों पर प्रोसिक्यूशन यानी कि हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी हो गए हैं।
کل ہیئرنگ ہوئی ابتدائی، اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی مقدمات میں جسمانی ریمانڈ جو دیا گیا ہے اس پہ، اور اس پہ جی پروسیکیوٹر جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس کیا گیا اور ان کو طلب کر لیا گیا۔ جسٹس تھے طارق سلیم شیخ صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواستوں پر سماعت کی ہے، اور عمران خان کو جسمانی ریمانڈ کے لیے فزیکلی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ اس بنیاد پر انسداد دہشت گردی عدالت کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ غیر قانونی ہے، اور عدالت بانی پی ٹی آئی کا جسمانی ریمانڈ غیر قانونی قرار دے، جس پر جسٹس انوار الحق پنو نے استفسار کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ملزم کو عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ ملزم جج صاحب کے سامنے پیش ہو کر اپنی بات بیان کر سکے۔ وکیل عثمان ریاض گل نے جواب دیا کہ جی بالکل، قانون بھی یہی کہتا ہے، قانون کے مطابق ملزم کی فزیکل حاضری عدالت میں لازمی ہے۔ درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کا جسمانی ریمانڈ حقائق کے منافی دیا ہے، اور عدالت نے پروسیکیوشن سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کر دی ہیں اور جواب طلب کر لیا ہے، کیونکہ 20 جولائی کو عمران خان کی 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ دینے کی انسداد دہشت گردی عدالت کے فیصلے کے خلاف درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کی گئی تھیں، اور درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا کہ لاہور اے ٹی سی نے جسمانی ریمانڈ دیتے وقت ریکارڈ کا درست جائزہ نہیں لیا، اور جیل میں قید ہوں اور پولیس پہلے بھی تفتیش کر چکی ہے۔ درخواستوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جسمانی ریمانڈ دیتے وقت قانون کو مد نظر نہیں رکھا گیا، لہذا لاہور ہائی کورٹ سے استدعا ہے کہ وہ انسداد دہشت گردی کی جانب سے 12 مقدمات میں دیا گیا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دے، اور یہ سماعت 5 جولائی کو لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پولیس کی عمران خان کی 9 مئی کی 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر 10 روزہ ریمانڈ دیا ہوا ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جیل میں اڈیالہ جیل میں ہیں، پولیس جہاں پہ جا رہی ہے ان سے سوالات کر رہی ہے اور ان کے ٹیسٹ ویسٹ کر رہی ہے، لیکن اس اقدام کو چیلنج کیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، تو اس پہ جی نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، بلا لیا گیا ہے، اور اب اس کے مخالفین کے دلائل سننے کے بعد، پروسیکیوشن کے دلائل سننے کے بعد اس پہ حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ تو بہرحال بنیادی بات یہ ہے جی کہ سیاسی انتقام کا اس وقت عروج ہے پاکستان میں، اور ایسی بدترین سیاسی انتقام کی مثالیں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں، نہ ہی جنرل ایوب کے زمانے میں، نہ ہی یحییٰ خان کے زمانے میں، اور نہ ہی ضیاء الحق کے زمانے میں، نہ ہی پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں۔ تو اس لیے اس دور کو اگر یحییٰ خان کے دور سے ملایا جاتا ہے تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں اور پھر تکلیف پہنچتی ہے، جبکہ پاکستان کے لاکھوں عوام، کروڑوں عوام جو ہیں اس وقت جس تکلیف میں مبتلا ہیں اس کا احساس شاید ہمارے حکمرانوں کو نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔